वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है गोलकीपर का, क्योंकि इसमें मैं हर सिचुएशन यानी कि पेनल्टीज, फ्री किक्स, 1-on-1 सिचुएशंस, विदाउट बॉल, ओवरऑल एक मैच में आपको कैसे रिएक्ट करना है, इन सब चीज़ों पे कवर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को थोड़ा पूरा देखना, क्योंकि सारी टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं तो थोड़ा लंबा हो गया है। स्ट्राइकर ने एक गोलकीपर को थ्रू आउट द मैच देखा होता है, उसको एक आइडिया हो जाता है, टेस्ट करते हैं वो गोलकीपर को कि क्या वो गोलकीपर एयर बॉल को सेव कर सकता है, मतलब कहाँ पे उसकी कमी है, एयर बॉल में कमी है। लोगों वेलकम टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देख लिया है, आज का वीडियो होने वाला है गोलकीपर पर। तो गाइज एज अ स्ट्राइकर भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए और एज अ गोलकीपर तो आपको देखना ही चाहिए, क्योंकि एज अ स्ट्राइकर अगर आप एक गोलकीपर को फेस कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि एक गोलकीपर किस किस चीज़ों को अपने माइंड में रखता है। और ये वीडियो गोलकीपर भाइयों के लिए भी जिन्होंने मेरे को काफ़ी दिनों से बोल रखा था कि एज ए गोलकीपर हमें किन किन चीज़ों पे अपना ध्यान रखना है। तो गाइज इसलिए कुछ पॉइंट्स थे मेरे कांटेक्ट में, जितने अच्छे अच्छे गोलकीपर थे सबसे मैंने बात करने की कोशिश किया और सबसे बोला कि कुछ पॉइंट्स सबसे ऐड करने को बोला, और इस पेज पे मैंने वो लिख लिए हैं। तो गाइज काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स है, और उससे पहले कि आप एक ना छोटी सी क्लिप देख लो, तो इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जो आप इन वीडियोस में देख रहे हो ना, उन पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करूंगा कि आप इन वीडियोस को थोड़ा कंसंट्रेट करके देखो और देखो कि ये जो गोलकीपर्स है वो अलग अलग सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। इसीलिए ये वीडियो डालने का मेरा पर्पस था। आप देखो, ये देखो कैसिलास को शॉट पड़ा, दोबारा रिएक्शन देखो, नेक्स्ट शॉट के लिए रेडी, ये देखो शॉट पड़ा, रेंज देखो, फुल अपनी पोजीशन पे जंप, फिर से सेव, बॉल कलेक्ट किया, देखो ये देखना, शॉट लगा अपनी रीच के साथ, नहीं पहुंच पाया, दोबारा कोशिश किया वहीं पे, पेनल्टीज, फुल पोटेंशियल पे जंप लिया, ये देखो सेकंड सेव एकदम रेडी, ये नहीं कि एक सेव हो गया तो ठीक है, ये देखो फुल पोटेंशियल, एक सेव के बाद दूसरा सेव, रिएक्शन देखो इनका, रिफ्लेक्सेस देखो, कॉर्नर आया, अपनी लाइन पे खड़े हो और रिफ्लेक्सेस, एक के बाद एक शॉट सेव करने के लिए तैयार, फुल रेंज जंप, एक के बाद एक शॉट सेव करने के लिए तैयार, रिएक्शन टाइम देखो। भाई तीन चीज़ें आप हमेशा याद रखना, तीन चीज़ें एज ए गोलकीपर, तीन चीज़ें आपको हमेशा कहीं ना कहीं, हमेशा आपको अगर इन तीन चीज़ों पे आप अपना वर्क करोगे तो ये आपको हमेशा कहीं ना कहीं ये आपको एज ए गोलकीपर ज़रूर आपको बेटर बनाएंगे। वो तीन चीज़ें हैं, रिफ्लेक्सेस, जंप और आपका कॉन्फिडेंस। तो भाइयों रिफ्लेक्सेस, तो कैसिलास का ना आपने सुना होगा। तो कैसिलास का मैंने एक शॉर्ट वीडियो देखा था जिसमें लोग उसके बारे में कुछ बातें कर रहे थे। तो कौन थे वो लोग थे जिन्होंने उसको 17-18 अपनी टीनेज में चैंपियंस लीग में परफॉर्म करते हुए देखा, एक नए लड़के को एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में परफॉर्म करते हुए देखा। तो दोस्तों कुछ क्वालिटीज़ जो उन्होंने उस इंटरव्यू में बोली थी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उन्होंने बोला कि 17-18 साल का इकर कैसिलास जब 6 फुट 1 इंच की हाइट के साथ रियल मैड्रिड के गोल को डिफेंड कर रहा है, तो देखो सीधी बात है, 17-18 साल की उम्र में आप लोग भी होंगे, हम लोग भी होंगे, कोई भी बड़ा मैच होता है तो देखो सबसे बड़ी बात है डर सबको लगता है, पर गाइस चैंपियंस लीग जैसे टूर्नामेंट में भी उन्होंने अपने गोल को डिफेंड किया। तो गाइस सबसे बड़ी क्वालिटी उनकी मानी जाती है कि ऐसा कर करके उनको ग्रेटेस्ट कैसे बन पाए, वो कॉन्फिडेंस था। और दूसरी बात, रिफ्लेक्सेस बहुत ज़बरदस्त थे उनके। हम मान सकते हैं कि अगर और गोलकीपर से कंपेयर करें, थिबो कॉर्तोआ को कंपेयर करें, 6 फुट 6 है, मैनुअल नूअर 6 फुट 4 है, और फिर भी 6 फुट 1 होने के बाद भी उन्होंने जिस हिसाब से अपना गोलकीपिंग में एक टाइप से लेजेंड माने जाते हैं और वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर उनको बोल सकते हैं। तो गाइज जो नंबर 1 क्वालिटी उनकी बोलते हैं वो है उनकी रिफ्लेक्सेस और कॉन्फिडेंस। और तो कॉन्फिडेंस तो उनके पास आई गया जब उन्होंने टीनेज में उन्होंने रियल मैड्रिड की टीम से अपने चैंपियंस लीग में गोल को डिफेंड करेंगे, तो कॉन्फिडेंस तो ऑटोमेटिकली आएगा। आप अपने जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकल के आप खेलोगे तो आपको गलतियां करोगे तो वहीं से तो सीखोगे आप। यहाँ पे मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि जितना आप टफ से टफेस्ट सिचुएशन में आप जाओगे ना, यानी कि जितना आप कोशिश करोगे ना बड़े गोल्स को सेव करने के लिए, आप जब खेलते हो अपने गेम्स में वहाँ छोटे गोल्स होते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बड़े गोल्स, यानी कि आप प्रैक्टिस में जब खेलते हो वहाँ छोटे गोल्स होते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो वहाँ पे भी आप एक अटैकर को लो, या आप कोशिश करो आप बड़े गोल पे गेम्स लगाओ और अपने टफेस्ट लेवल पे कोशिश करो। जहाँ पे सीनियर प्लेयर्स खेल रहे हैं वहाँ आप उनको बोलो कि मुझे चांस दो थोड़ा सा खेलने के लिए, या फिर टूर्नामेंट्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा इंडल्ज हो जिससे आपको गेम टाइम मिले। गेम टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, जिससे आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा, ऑटोमेटिकली आपको एक अंदाजा होगा।
और तीसरी बात जंप, उनकी वीडियो जो मैंने पीछे दिखाई थी आपने उसमें उनकी जंप्स का अंदाजा लगा दिया होगा। आपकी जंप्स टू द पॉइंट और आपकी जंप्स की रेंज बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो गाइज ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं अब आने वाली वीडियो में, आगे की वीडियो में, तो उन पॉइंट्स पे आप गौर करना जरा, ठीक है। तो पहला पॉइंट है मेरा, देखो जब भी एक गोलकीपर है, ठीक है, आप एक गोलकीपर हो, गोल पोस्ट पे खड़े हो, बॉल आपके प्लेयर्स के पास है या फिर अपोनेंट टीम के पास है, आपको पूरा ग्राउंड का व्यू दिख रहा है उस टाइम, ठीक है। सब प्लेयर्स तो इन्वॉल्व है बॉल के लिए, बॉल ग्रैब करने के चक्कर में, और आप अपने एक गोल पोस्ट को सेव कर रहे हो उस टाइम, और आप देख रहे हो कि ग्राउंड पे क्या चल रहा है। तो गाइस उस पॉइंट पे ना आपका ये फर्ज है कि आप दूसरी टीम के मूवमेंट को जज करो कि कौन सा प्लेयर क्या करने की कोशिश कर रहा है, और जैसे कुछ ब्रेक या फिर जैसे आपने गोल स्कोर कर दिया तो वहाँ पे आपने दूसरी टीम के इंटेंशंस आपने भाप लिए हैं, ठीक है, उनकी मूवमेंट को देख के आप पता लगा सकते हो। तो वो चीज़ पे आप अपनी टीम को गाइड करोगे कि ये ऐसे मूवमेंट हो रहा है, आपको हमेशा अपना कॉन्सेंट्रेशन वहीं रखना है, ठीक है गाइस। और दूसरी बात, एक गोलकीपर एक ऐसा प्लेयर है ना जो आपको मैच जितवा देता है और जो आपका मैच हरवा देता है, क्योंकि आसान से आसान गोल मैंने गोलकीपर को छोड़ते हुए देखा है और मुश्किल से मुश्किल गोल गोलकीपर्स को मैंने अनबिलीवेबल सेव्स करते हुए देखा है। तो गाइज सबसे बड़ी बात है, पैनिक कभी नहीं होना है। एक गोल आपने चलो अपनी मिस्टेक से दे दिया, पर आपके पास हमेशा फुटबॉल में दूसरा मौका रहता है। फुटबॉल क्या, हमेशा आपके पास कहीं ना कहीं, जब तक आपने हार नहीं मानी, आपके पास दूसरा मौका रहता है। तो आपने कभी भी पैनिक नहीं होना दोस्तों, पैनिक कभी नहीं होना। जो पुरानी गलती होगी उसको आप मैच के बाद जरूर सोचेगा, पर उस मैच के लिए 90 मिनट्स के लिए आप उसको छोड़ दो, आप अपने नेक्स्ट सेव पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कॉन्फिडेंस, उसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ, ठीक है। आपको बस ये सोचना है कि ये जो आने वाला अटैक होने वाला है, मैं किसी भी हालत में इसको रोकने वाला हूँ। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, कैसिलास के अटेम्प्ट्स आपने देखे होंगे जो मैंने वीडियो दिखाया था, ठीक है। अगला पॉइंट है कि आपको हमेशा न्यूअर की आपने वीडियो देखी, ठीक है, न्यूअर की वीडियो में क्या था, स्ट्रेचिंग देखते हो आप उनकी। ज़्यादातर क्या होता है जब प्लेयर गोलकीपर आगे जाता है स्ट्राइकर के लिए, ठीक है, सेव करने के लिए, तो बेंड रहता है वो, ठीक है, पैर थोड़े ज़्यादा खुले होते हैं, स्ट्रेचिंग पूरी तरह से नहीं हो पाती, तो पैरों के बीच में से बॉल निकल जाती है, ठीक है। सबसे पहली बात तो अपने जितनी आपके पास बॉडी है ना, उसकी पूरी आपको पूरा उसका फ्लेक्सिबिलिटी, पूरा जितनी आपकी रेंज है पूरा उसको यूज़ करना है। और जो आपकी पैरों की स्ट्रेचिंग है, स्ट्रेचिंग की प्रैक्टिस किया करो। गोलकीपर्स जो भी हो आप, स्ट्रेचिंग की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर आप एक अटैकर को फेस करो तो इंडिया गेट ना बना दे, आपके पैरों के बीच में से बॉल ना निकाल दे। ये सबसे बड़ा एज अ स्ट्राइकर मेरा भी कोशिश रह सकता है, ये होता है कि अगर गोलकीपर के पैर खुले तो पैर के बीच में से मार दो भाई, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। और अगला पॉइंट है कि जब भी आप ज़्यादातर आप गेम में खड़े हो, आप अपने जो भी जब भी आप खड़े हो आप अपने टोस पे खड़े हो, ठीक है। इससे क्या होगा, टॉस पे आप खड़े होंगे तो आपको जंप के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। आप एवर रेडी, आप हमेशा रेडी हो एक जंप के लिए, एक अच्छे रेंज के जंप के लिए, बॉल को पंच करने के लिए, बॉल को कलेक्ट करने के लिए। तो गाइस पंच और कलेक्ट की हम बात कर ही रहे हैं, तो पंच और कलेक्ट का बस कुछ बात ऐसी है कि जो बॉल आपकी रेंज में है, जो आपको लगता है दिल से कि आप इसको कैच कर पाओगे, उसको आपने बॉल को कैच कर लेना है। और जो आपको लग रहा है कि बॉल ज़्यादा पावरफुल है, बहुत तेज शॉट है, तो आप उसको पंच करके पंच आउट कर दोगे, ठीक है। पंच करो, स्ट्रॉन्ग फीस्ट बनाओ, दोनों मुट्ठी से उसको पंच करने की कोशिश करो, ठीक है। कैसिलास की आपने वीडियो में देखा होगा, जो आपसे बॉल कैच नहीं हो पाएगी, आपको लग रहा है कि अगर आप उसको कैच करने की कोशिश करोगे तो स्लिप हो जाएगी या फिर बॉडी पे लग के आगे चली जाएगी, उसको आप पंच कर दो ताकि वो और दूर चली जाए, खतरा टल जाए, ठीक है। उसका अगला पॉइंट है कि जब भी आप एयर बॉल है, ठीक है, एयर बॉल है, आप ये कैसिलास की फोटो देख लो, बॉल कैच करते हुए, एयर बॉल आई है और स्ट्राइकर भी रन कर रहा है बॉल के लिए, आप भी रन कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, हमेशा अपनी नी अप कर लेनी है कैसिलास की तरह बॉल कैच करते हुए। इससे क्या होगा, एक अटैकर आप पे चार्ज कर रहा है, ठीक है, जब अटैकर आप पे चार्ज कर रहा है तो अगर वो देखेगा कि आपकी नी अप है तो मतलब आपको ये हो जाएगा कि आप अपने लिए सेफ खेल रहे हो, क्योंकि आपकी नी अप है। तो आपकी उस टाइम अगर कोई स्ट्राइकर आपसे टक्कर भी होती है ना, तो फिर चांसेस कम रहते हैं कि वो आपको ऑफ बैलेंस करके गिरा देगा, यानी कि आप उस टाइम अपने पॉजिटिव में हो और आप ये मान लो कि आप बॉल कलेक्ट कर लोगे और सही से आप लैंड कर जाओगे, ठीक है। अगली 1-on-1 सिचुएशन की बात कर लेते हैं। 1-on-1 सिचुएशन में क्या होता है, मैं भी एक स्ट्राइकर हूँ, मैं भी 1-on-1 सिचुएशन में आता हूँ। मेरे को क्या है, देखो मेरे माइंडसेट से देखो, एज अ स्ट्राइकर जब मैं बढ़ रहा हूँ गोल की तरफ तो मुझे पूरा फ्रेम दिख रहा है, ठीक है, और गोलकीपर की पीठ है उस टाइम फ्रेम पे। तो इसलिए एक सजेशन मेरा आपको ये रहेगा कि जब भी आप अपनी पोजीशन ले रहे हो, आपने देखा कि बढ़ रहा है आपकी तरफ अटैकर, तो आपको इनिशियली देख लेना है कि आपकी पोजीशन क्या है, कितना आपके राइट साइड, कितना आपके लेफ्ट साइड गैप रह रहा है। और आपको हमेशा जब भी चार्ज करना है, आपको एकदम नहीं भागना, एकदम आप भागोगे तो वही बात हो गया फ्यूरियस, और बिना सोचे समझे स्टेप लोगे तो
अटैकर को बहुत आसानी होगी। आपको धीरे धीरे सोच समझ के धीरे धीरे बढ़ना है और हल्का सा आपको बेंड रहना है और ध्यान रखना है कि पैर भी खुल सकते हैं। पर दोस्तों आप धीरे धीरे जब बढ़ रहे हो ना, आप क्या कर रहे हो, आप एक स्ट्राइकर का एंगल छोटा कर रहे हो, यानी कि जब वो आपसे दूर है तो उसके पास बहुत ज़्यादा एंगल है। तब तो अगर ऐसा है तो आपको टोस पे रह के, अगर वो शॉट ले रहा है तो टोस पे रह के आपको बॉल पे पूरी आपको फोर्स लगा देनी है। पूरा जितना भी आप जंप कर सकते हो उतना जंप से उसको बाहर कर देना है, ठीक है। अगर शॉट नहीं ले रहा है, वो डिले कर रहा है शॉट में, तो आपको धीरे धीरे बढ़ना है और उसका एंगल कम कर देना है कि अगर वो शॉट ले तो आप उस शॉट को ब्लॉक कर लो या फिर वो ज़्यादा वाइड मार दे और बॉल इधर उधर से निकल जाए। आपने देखा ही होगा, ठीक है। क्रॉस या कॉर्नर के टाइम पे क्या होगा, आपके पास ना एक पर्टिकुलर एरिया होगा, ठीक है। आपको अपना आइडिया रहता है कि आप कहाँ कौन से एरिया तक, जब आप प्रैक्टिस करते हो आपको आइडिया रहता है कि आप कौन से एरिया तक ना एक बॉल को कलेक्ट कर सकते हो। तो आपको उस चीज़ के लिए आपको बॉल को हमेशा जज करना है कि आप इस पॉइंट तक अगर बॉल को कैच कर लोगे तो अगर बॉल को आपको देखना है कि क्या वो उस पोजीशन पे लैंड करेगी। अगर वो उस पोजीशन पे आ रही है तो आपको लगता है कि आप उसको कैच कर पाओगे तो आप बढ़ जाओ, सोचो मत 2 बार। अगर आपको लगता है आप कर पाओगे तो आप कर जाओ, पंच कर दो। अगर आपको नहीं कॉन्फिडेंस है, आपको लग रहा है कि बॉल आपकी रेंज से दूर है, तो आप गोल लाइन पे खड़े रहो, क्योंकि किसी भी वक्त वहाँ पे हेडर या फिर टैप इन लग सकता है और आपको वहाँ पे अपने आप टोस पे हमेशा रहना है, टोस पे आप हो ही, और आपको एकदम से जंप लगाना है। रिफ्लेक्सेस की यहाँ पे टेस्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्सेस का ध्यान रखना। और रिफ्लेक्सेस की ट्रेनिंग ड्रिल्स आप अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से रिक्वेस्ट करें ना, नहीं तो यूट्यूब पर आपको और भी मिल जाएंगे। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगली हम बात कर लेते हैं, फ्री किक की बात कर लेते हैं, ठीक है। जब भी फ्री किक कोई अच्छे पोजीशन में स्ट्राइकर फ्री किक ले रहा है, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, एक गोलकीपर को आपने देखा होगा हमेशा मैच में पोस्ट होता है, उसके एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम से वॉल को चेक करता है और वो ये देखता है कि क्या कोई अटैकर फ्री तो नहीं है। वहाँ पे क्या होता है, वॉल पे ज़्यादातर जो लंबे अटैकर्स है, डिफेंडर्स लंबे वॉल पे खड़े होते हैं और बाकी प्लेयर्स मार्किंग करते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है उसमें कि क्या अटैकर का कुछ ऐसा एंगल तो नहीं बन रहा कि वो कर्ल करके बॉल को अंदर कर सकता है। तो इस तरीके से आपको वॉल को एडजस्ट करवाना है, ये मोटिव है इसमें, ठीक है। फिर गाइज सबसे बड़ी बात आ जाती है पेनल्टी सेव करने की। तो दोस्तों मैं एक स्ट्राइकर हूँ, एज ए स्ट्राइकर मैं जब पेनल्टी स्कोर करता हूँ तो मेरा माइंडसेट क्या रहता है, एज ए स्ट्राइकर आप माइंडसेट जान लो। आज एक स्ट्राइकर का माइंडसेट क्या रहता है, एक स्ट्राइकर का माइंडसेट रहता है कि सोचना है कि किस पार्ट में आपको बॉल को डिलीवर करना है। या तो आप उस बॉल को प्लेस कर देंगे या पावरफुली इसको शॉट कर देंगे। पर आपको सोचना, मतलब ज़्यादातर ये सोचते हैं स्ट्राइकर शॉट मारते हुए कि कॉर्नर में मारूंगा, ठीक है। स्ट्राइकर ये सोचते हैं कि ये वाला गोलकीपर एयर बॉल के लिए वीक है और ये वाला गोलकीपर ग्राउंड बॉल के लिए वीक है, क्योंकि एक स्ट्राइकर ने एक गोलकीपर को थ्रू आउट द मैच देखा होता है, उसको एक आइडिया हो जाता है। टेस्ट करते हैं वो गोलकीपर को कि क्या वो गोलकीपर एयर बॉल को सेव कर सकता है, मतलब कहाँ पे उसकी कमी है, एयर बॉल में कमी है, ग्राउंड वाली शॉट में कमी है। तो इस चीज़ को एनालाइज करते हैं। अगर पेनल्टीज वगैरह के चांस होते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि कॉर्नर्स में मारें, और ये चीज़ उन्होंने एनालाइज कर ली होती है कि ये कहाँ पे गलती कर सकता है। कि अगर वो जंप भी सही मार देना, अगर मान लो कि मेरी जंप बहुत अच्छी है, ठीक है, मेरी जंप बहुत बढ़िया है एज ए गोलकीपर, ठीक है, मेरी जंप बहुत बढ़िया है और राइट साइड शॉट आया, ठीक है, जंप बहुत बढ़िया राइट साइड शॉट आया, पर मैं थोड़ा सा ग्राउंड बॉल में वीक हूँ, तो मैंने जंप मार दिया और ग्राउंडेड निकल गया। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपने ग्राउंड शॉट को रोकने की एबिलिटी और अपने एयर बॉल्स जो टॉप कॉर्नर्स में पड़ती हैं उनको रोकने की कैपेसिटी, इनको आपको बढ़ाना है और इसकी आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। आप एक स्ट्राइकर को ले सकते हो, शॉट्स लेने के लिए बोल सकते हो उसको, और आप ग्राउंड और कॉर्नर शॉट लेने को बोल सकते हो, और उस पर आप अटैम्प्ट्स लो। जितने आप उस चीज़ पे वर्क करोगे उतना आप उसमें बेटर हो जाओगे। और बाकी तो गाइज रिफ्लेक्सेस की बात है, रिफ्लेक्सेस प्लस अपने पेनल्टीज में थोड़ा लक की बात भी आ जाती है। और आपको हमेशा ज़्यादातर गोलकीपर्स क्या करते हैं कि मतलब ऐसा होता है ना कि रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है पेनल्टीज में, तो ये सोच रहे थे कि राइट में जंप मार देना है या लेफ्ट में जंप मार देना है, पहले ही कमिट कर देना है, मतलब लक का बहुत चांस होता है इसमें। पर मेरा मानना है कि अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते हो, अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो लक भी आपके साथ ही आएगा, और जिस तरफ भी आप डायरेक्शन में जंप कर रहे हो आपको उसकी तरफ नो डाउट नो सेकेंड थॉट आपको उस तरफ कॉन्फिडेंटली फुल अपनी जितनी आपकी जंप की मतलब रेंज है उस जंप के साथ आपको उसमें कूदना है। और डेफिनेटली आप सारे तो नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द चांसेस रहेंगे कि आप गोल सेव कर सकते हो उसका अटैकर का, और आप बॉल को पंच या फिर कलेक्ट कर सकते हो। तो गाइज यही था मेरा गोलकीपर का वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताना, और अच्छा लगा तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर कोई गोलकीपर है तो उसके साथ शेयर कर देना गाइज। पीस आउट।